दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत है और आप सब मज़े में हैं। दोस्तों, एक ऐसी भयानक रात जिसमें पाप और जुर्म का बोलबाला होता है। कुछ शैतानी ताकतों ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने घुटनों पे आने पे मजबूर कर दिया है। पर तभी पैरोल पर जेल से छूटे एक आपके और हमारे जैसे ही आम इंसान को पुलिस की मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि वो लाइफ में पहली बार अपनी बेटी को देख सके। वही इंसान अपने अकेले के दम पे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की कैसे मदद करता है। एक्शन, थ्रिलर, रोमांच से भरपूर ज़बरदस्त फिल्म की कहानी है ये। फिल्म की शुरुआत में एक अनाथालय में 10 साल की अमुदा को वहाँ के केयरटेकर्स ये बताते हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान उससे मिलने आने वाला है। अमुदा बेसब्री से उसका इंतज़ार करती है और ये सोचती रहती है कि ये इंसान भला कौन हो सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इंटरस्टेट ड्रग स्मगलर्स के एक गैंग द्वारा 1 टन कोकेन ले जा रहे एक वैन को इंस्पेक्टर बिजॉय और उनकी टीम ने जब्त कर लिया है। इस जब्त किए हुए कोकेन की तस्करी तमिलनाडु के मोस्ट वांटेड स्मगलर और क्रिमिनल अदईकलम के नेतृत्व में एक बड़े गिरोह द्वारा की जा रही थी, जिसकी पहचान अभी तक अज्ञात बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि अदईकलम कौन है और कैसा दिखता है। अदईकलम का भाई अनबू उन 5 पुलिस वालों को जिन्होंने उनका माल पकड़वाया था, उनको मारने का और अपना माल वापस लेने का प्लान बनाता है। अनबू की प्लान के मुताबिक एक हायर पुलिस ऑफिसर के रिटायरमेंट पार्टी में सर्व की जा रही शराब में कुछ लोग जहरीला पदार्थ मिला देते हैं और वहाँ ड्रिंक कर रहे सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे पी के एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। केवल इंस्पेक्टर बिजॉय, जिसने ड्रिंक नहीं किया था क्योंकि उसने दवाई ले रखी थी, वो बच जाता है और हम देखते हैं कि वो रिटायरिंग हायर पुलिस ऑफिसर जहरीली शराब पीने की वजह से बेहोश होते होते बिजॉय को ये बोलता है कि इस कांड की खबर मीडिया को या किसी को भी कानो कान ना होने पाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिटायरमेंट से पहले उसकी बदनामी हो और किसी तरह वो सारे पुलिस वालों को बचा ले और जब्त किए हुए कोकेन की भी हिफाजत करे, जो कि कमिश्नर ऑफिस में एक गुप्त गोडाउन के अंदर पुलिस द्वारा छुपाई गई है और जिसकी कुल कीमत 840 करोड़ है। इंस्पेक्टर बिजॉय को एक आइडिया आता है। वो वहाँ मौजूद एक पूर्व कैदी दिल्ली, जो कि 10 साल जेल काटने के बाद उसी दिन जेल से छूटा था, मगर जेल से छूटने के बाद ही उसी दिन हिरासत में फिर से ले लिया गया था क्योंकि उसने बहुत अटपटे तरीके से कुछ पुलिस वालों के साथ बहस की थी। उसकी मदद करने के लिए मना लेता है, ये बोल के कि अगर दिल्ली उसकी मदद नहीं करेगा तो फिर वो दिल्ली को कभी भी उसकी बेटी अमुदा से नहीं मिलवाएगा। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ मौजूद एक केटरर कमाच्ची की लॉरी का उन पुलिस वालों को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली कमाच्ची को भी अपने साथ ले लेता है क्योंकि वो वहाँ के सारे सड़कों और रूट से अच्छी तरह वाकिफ रहता है। फिर दिल्ली, बिजॉय और कमाच्ची तीनों मिलकर एक एक करके सारे बेहोश पड़े पुलिस वालों को लॉरी में लादते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके, इससे पहले कि कोई मर जाए। इधर अनबू ये ऐलान करता है कि जो भी उन 5 पुलिस वालों को पकड़ के लाएगा जिन्होंने उनके 840 करोड़ के माल पर रेड करके उसे जब्त किया था और उन्हें जान से मारेगा, अनबू उसे मुंह मांगी कीमत देगा। अनबू के इस खुले ऑफर को सुन के उसकी गिरोह के सारे गैंगस्टर्स बिजॉय, दिल्ली और कमाच्ची की लॉरी को खोजने में लग जाते हैं, क्योंकि उस पार्टी में बेहोश हुए ऑफिसर्स में से ही वो 5 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। इन गैंगस्टर्स की मदद एक दगाबाज और भ्रष्ट पुलिस वाला पालपंडी करता है, जिसे वहाँ के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जोनल हेड स्टीफन राज ने नियुक्त किया था, जो कि लगातार गैंगस्टर अनबू को फ़ोन के थ्रू जब्त किए हुए माल के छुपाने की लोकेशन और अंदर की खबर देता रहता है। पालपंडे उस लॉरी में बेहोश पड़े पुलिस कर्मियों के बीच में ही खुद बेहोश होने का नाटक करता है और लगातार फ़ोन पे उन गैंगस्टर्स को लॉरी के लोकेशन की जानकारी चुपके चुपके देता रहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जिस पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर ऑफिस के गुप्त गोडाउन के अंदर पुलिस वालों ने 1 टन कोकेन छुपा के रखा है, उसी कमिश्नर हेडक्वार्टर में अदईकलम और उसके पकड़े हुए गैंग मेंबर्स को भी लॉकअप में रखा गया है। हालांकि पुलिस वाले ये नहीं जानते कि जाने अनजाने में जब्त किए हुए माल के साथ उन्होंने अदईकलम को भी पकड़ लिया है, जो कि तमिलनाडु का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। अनबू और उसके गैंग मेंबर्स कमिश्नर ऑफिस में जब्त किए हुए माल को वापस लेने में और अदईकलम और उसके लड़कों को कस्टडी से छुड़ाने के लिए आ रहे होते हैं। बिजॉय वहाँ मौजूद कांस्टेबल नेपोलियन को कमिश्नर ऑफिस की हिफाजत करने के लिए बोलता है और उसे ऑर्डर करता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जान की बाजी लगा के भी अनबू और उसके लोगों को बिल्डिंग के अंदर आने ना देने पाए जब तक कि उच्च अधिकारी उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं पहुँच जाते। कांस्टेबल नेपोलियन वहाँ मौजूद कुछ हिरासत में लिए हुए स्टूडेंट्स के साथ, जिनको ड्रंक ड्राइविंग के लिए डिटेन किया गया था, उनकी मदद से उस बिल्डिंग के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और ताला लगा देता है।
दिल्ली, विजय और कामाक्षी को अपने हॉस्पिटल के रास्ते बहुत सारे खूंखार गैंग मेंबर्स का सामना करना पड़ता है जो उन 5 पुलिस वालों को मारने आए हुए रहते हैं, मगर दिल्ली उन सब गुंडों की अच्छी धुलाई कर देता है। घर वापस कमिश्नर बिल्डिंग में विजय फ़ोन पे नेपोलियन को बोलता है कि वो हिरासत में लिए हुए गैंगस्टर्स के साथ एक डील करे। नेपोलियन हिरासत में लिए हुए गुंडे को अनबू को कॉल करने के लिए बोलता है और उन सारे कस्टडी में लिए हुए गैंगस्टर्स को छोड़ने का वादा करता है, मगर बदले में बोलता है कि अनबू और उसके गुंडे वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को और नेपोलियन को जान से न मारे और उन्हें जाने दे। अनबू को जब फ़ोन पे डील कर रहा हुआ उसका साथी गैंगस्टर ये बताता है कि अदईकलम भी उनके साथ हिरासत में है, तो ये सुन के अनबू तुरंत डील के लिए मान जाता है। हालांकि विजय को ये एहसास हो जाता है कि गलती से जाने अनजाने में अदईकलम भी उसके दूसरे गिरोह के लोगों के साथ पकड़ा गया है और तुरंत ही वो नेपोलियन को बोलता है कि डील को कैंसिल कर दे, क्योंकि गलती से ही सही पर जाने अनजाने में उन्होंने तमिलनाडु के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को धर दबोचा है। यहाँ पे अदईकलम अपने लॉकअप से चिल्ला चिल्ला के नीचे कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े अनबू को अंदर आने का रास्ता बता रहा होता है, पर अंदर स्टूडेंट्स जानबूझ के इतना लाउड म्यूजिक चला देते हैं कि अदईकलम की आवाज़ नीचे खड़े अनबू तक पहुँच ही नहीं पाती है। पर अनबू किसी तरह कमिश्नर ऑफिस की छत पर चढ़ जाता है और बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, पर अंदर तैनात स्टूडेंट्स की टोली साथ मिलकर अकेले अनबू पे हावी हो जाती है और उसे अच्छी तरह पीट पाट के रस्सी से कस के एक चेयर में बांध देती है। दिल्ली, विजय और कामाक्षी लॉरी लेके एक स्कूल में पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे बेहोश पड़े पुलिस वालों को एक स्कूल बस में बिठा देते हैं ताकि वो स्कूल बस उनको लेके हॉस्पिटल जा सके, और खुद तीनों लॉरी में बैठ के स्कूल बस को फॉलो करते हैं ताकि उनको हिफाजत से हॉस्पिटल में छोड़ के खुद वहाँ से कमिश्नर ऑफिस पहुँच सके। पर हॉस्पिटल के रास्ते में ही उनको एक और बहुत ही खतरनाक गैंग का सामना करना पड़ जाता है जिसे टिप्स नाम का शख्स लीड कर रहा होता है। टिप्स को खुद अनबू ने दिल्ली और विजय को मारने का ऑर्डर दिया होता है। गैंग के गुंडे विजय को बुरी तरह पीट देते हैं और पालपंडी धोखे से पीछे से दिल्ली के पीठ पे चाकू घोंप देता है, पर अपनी बेटी अमुधा को देखने की ललक उसे जिंदा बचाए रखती है। दिल्ली सबसे पहले तो पालपंडी को मारता है, उसके बाद टिप्स सहित उसके सारे गैंग मेंबर्स को एक एक करके नर्क के रास्ते पहुंचा देता है। वो इंस्पेक्टर विजय को गुंडों से भी छुड़ा लेता है और सब मिलकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर खड़ी अनबू की गैंग का एक सदस्य राम बिल्डिंग की खिड़की से किसी तरह अंदर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है और अनबू का ऑर्डर फॉलो करते हुए स्टूडेंट का गला काट के उसे मौत के घाट उतार देता है। उसे देख कांस्टेबल नेपोलियन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक फायर एक्सटिंग्विशर अनबू की खोपड़ी में जोर से दे मारता है, जिससे अनबू बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसे देख अदईकलम लॉकअप के अंदर से ही चिल्ला के बोलता है कि वो सबको मार डालेगा। दिल्ली, विजय और कामाक्षी कमिश्नर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और दिल्ली अकेला ही विजय के बताए हुए गुप्त रास्ते से बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और एक करके सारे स्टूडेंट्स को उस गुप्त रास्ते से बिल्डिंग के बाहर भिजवा देता है और वो खुद नेपोलियन के साथ बिल्डिंग के गुप्त गोडाउन में सारे जब्त किए हुए कोकेन को जलाने के लिए पहुंच जाता है। गोदाम के अंदर से उनको कोकेन के अलावा वहाँ पड़े एक संदूक के अंदर से एक M134 मिनी गन भी मिलती है। वो दोनों मिलके ये फैसला करते हैं कि कोकेन को तो वो जलाएंगे ही, उसके साथ साथ अपनी मिनी गन की मदद से अपने दुश्मनों का भी खात्मा करेंगे। जैसे ही अनबू के गैंग मेंबर्स कमिश्नर हेड ऑफिस का मेन गेट तोड़कर अंदर धावा बोलते हैं, दिल्ली अपनी M135 मिनी गन से राम सहित सारे गैंग मेंबर्स का चुन चुन के खात्मा करता है। इधर सारे बेहोश पड़े पुलिस ऑफिसर्स का सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाता है और वो बच जाते हैं। दगाबाज नारकोटिक्स जोनल हेड स्टीफन राज का पर्दाफाश होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर विजय दिल्ली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो उसको और उसकी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी तोहफे में देगा। दिल्ली और अमुधा आखिरकार मिलते हैं और दोनों बाप बेटी मिलकर खूब खुशी के आंसू रोते हैं। अगली सुबह दिल्ली, अमुधा और कामाक्षी दिल्ली के गाँव के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पे दोस्तों कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे थोड़ा टाइम ज़रूर लगे, पर भगवान हमेशा अच्छाई की जीत कराते हैं और बुराई और पाप की हार। दोस्तों, आपको कैसी लगी ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।